श्रावण मास की एकादशी कामिका एकादशी होती है। यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाती है। इस साल कामिका एकादशी 4 अगस्त दिन बुधवार को आ रही है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एकादशी तिथि 3 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर 12:59 से शुरू होगी और 4 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 3:17 तक रहेगी। सर्वार्थ सिद्ध योग 4 अगस्त को सुबह 5:44 से लेकर 5 अगस्त को सुबह 4:25 तक रहेगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण 5 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच में होगा। कामिका एकादशी के दिन पूजा के आखिरी में भगवान विष्णु की आरती जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि पूजा के बाद आरती करने से विधि विधान में जो कोई कमी रह जाती है वो पूरी हो जाती है और व्रत करने वाले को व्रत का पूरा फल मिलता है। कामिका एकादशी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली और उसके पापों से मुक्ति दिलाने वाली। इस व्रत का महत्व खुद भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। एकादशी व्रत पूजा विधि इस प्रकार: सुबह जल्दी उठकर के स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीप जलाएं, भगवान विष्णु का गंगा जल से स्नान कराएं, भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी जी को जरूर समर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। कामिका एकादशी की कथा इस प्रकार से है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार सहित वर्णन सुना। अब आप मुझे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस एकादशी की कथा बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी से बताया था। एक समय नारद जी ने पूछा था कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा हो रही है, इसलिए आप एकादशी की व्रत की कथा विधि से सुनाइए। भीष्म पितामह नारद के वचन को सुनकर बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामिका एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी की धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में, केदार या कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वो पुण्य विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करने से मिल जाता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी ज्यादा अधिक होता है। व्यतिपात में गंडकी नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है वो फल भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज्यादा है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना बन सके तो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो कि कामिका है उसका व्रत जरूर करें। आभूषण से युक्त बछड़े सहित गौ दान करने से जो फल मिलता है वो फल कामिका एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम ब्राह्मण श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त देव नाग किन्नर पितरी आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे छूटने के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान विष्णु जी ने अपने मुखारबिंद से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय में अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामिका एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कोई योनि नहीं मिलती
और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वह इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण दान और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य इस कामिका एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं और दीपक दान करते हैं उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के करने से ब्रह्महत्या, ब्रह्महत्या आदि के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म के सुनने और पढ़ने से मनुष्य स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम।